बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कोई वीडियो अपलोड करने का, लेकिन लाहौर में जो इमरान खान साहब की तकरीर सुनी है और जिस अंदाज से ये कौम को उठा रहे हैं और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और ख़ास कर जो उन्होंने दीनी नुक्ता नज़र से आखिरी हिस्से के अंदर जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर मैं कुछ तबसरा करना चाह रहा हूँ। और उसके लिए आप सबसे पहले इमरान खान साहब के ये आखिरी अल्फाज ज़रा सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। मदीना की रियासत में एक तो सैनी तौर पे लोगों को आजाद किया और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है, और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है? कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ्फुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। देखिए, बहुत ही जज्बाती और बहुत ही नपे तुले अल्फाज के अंदर इन्होंने कौम को खिताब किया है और बिल्कुल उसी अंदाज से ये जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं जिस तरह इससे पहले जंगे आज़ादी लड़ी गई थी। सिर्फ ये है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ी गई थी और ये अपनों से लड़ी जा रही है। गुलामों के गुलामों से आज़ादी हासिल करने की एक कोशिश कर रहे हैं और इसमें मुखलिस नज़र आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे अपनी तारीख़ के कुछ वाक़यात याद आ गए कि इससे पहले जब ये मामला हो रहा था कि पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, हमें आज़ादी चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, गुलाम अब अंग्रेज़ जा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ चले गए तो उसके बाद हिंदू जो ज़्यादा अक्सरियत में हैं उनकी ग़ुलामी में आ जाएंगे। तो लिहाजा मुसलमानों को एक अलहदा मुमलकत चाहिए, होनी चाहिए। इस पर कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ उलमा ने इस पर यह कहा था कि देखो, ये जो आमरीत है, अंग्रेज़ आमिर हैं, डिक्टेटर हैं, तो ये भी एक किस्म का बुत है। जमहूरियत मनात है और आमरीत लात है, तो जमहूरियत मनात है। यानी ये डिक्टेटर जा रहे हैं, अंग्रेज़ जा रहे हैं, और उसके बाद तुम जमहूरियत का सिस्टम लाओगे, तो बताओ एक बुत को हटा के दूसरे बुत को तुम ले आओगे तो उसके बाद फ़र्क क्या पड़ेगा? हाँ, अगर तुम जमहूरियत की बजाय खालिस कुरान और हदीस की बात करो तो फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये मौदूदी साहब के अल्फाज थे, बाकायदा अखबारों में आए थे, उस कौम का, उस जमात का ये मंशूर था। लेकिन अफसोस की बात ये हुई है कि पाकिस्तान तो जमहूरियत के असूलों के तहत बना, लेकिन बाद में मौदूदी साहब ने उसी बुत की पूजा शुरू कर दी, जमहूरियत के बुत की पूजा, जिसको खुद लात और मनात कहते थे। आमरीत और जमहूरियत को लात और मनात दो बुतों का नाम लिया करते थे, उसी बुत की फिर पूजा कर दी। और कभी कभी ये भी वो हदीस कोट किया करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो एक औरत को अपना हुक्मरान बना ले, और जमहूरियत के अंदर औरत हुक्मरान बन सकती है। लेकिन बाद में आके इन्होंने खुद फातिमा जिना के हक में ये उठे और फिर औरत की हुक्मरानी के लिए आगे आगे बढ़े। बिल्कुल यही अंदाज फजल रहमान साहब का भी है। इनका भी वो फतवा मौजूद है बेनज़ीर के खिलाफ कि देखो, औरत हुक्मरान नहीं बन सकती है, ये इस्लाम का फलसफा है। लेकिन अब देखिए किस तरह मरियम नवाज के शाने के साथ शाना मिलाए, असली हकीकी फिजिकली शाने के साथ शाना मिला के चल रहे हैं। तो असल में इनके अंदर स्टैंड नहीं है, इनके अंदर असूल नहीं है, इस वजह से हमारी कौम आगे नहीं आ रही है।
बाकी जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंसानों का जो माशरा होता है ये असूलों के ऊपर होता है और अदल और इंसाफ के ऊपर होता है, सही मानों में अगर कोई इंसानियत है, तो मैं इससे एक स्टेप आगे आपको लेके जाना चाहता हूं कि मुसलमानों का जो माशरा है, ईमान का जो माशरा है, ईमानदारों का जो माशरा है, ये ईमान के ऊपर होता है, तौहीद के ऊपर होता है। और तौहीद पहले है, क्योंकि अगर तौहीद नहीं है तो इंसानियत आ ही नहीं सकती है। एक इंसान उस वक्त तक इंसान बन ही नहीं सकता है कि जब तक वो सही मानों में मुसलमान ना हो। मुसलमान जो है, मुस्लिम होना, असली मुसलमान, ये इंसानियत की गोया महराज है। तो अल्लाह के बंदों, मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे सारे क्लिप्स के अंदर आपको यही बात मिलेगी। मेरा अपना यूट्यूब ये चैनल है और बेशुमार जगह मैंने अपने इमरान खान साहब को बरह रास्त मुखातब किया है, कई जगह अपने आर्मी चीफ को मुखातब किया है, चूँकि मैं खुद फौजी अफसर हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमान भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमानों। मैं तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी के ऊपर कुड़ता हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तानियों की जिल्लत और ख्वारी के ऊपर कुड़ते हैं कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं देखना चाहता हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए करते हैं, इनका एक बहुत छोटा वो टारगेट है, मकसद है। मैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर कुड़ता हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमान आज जहाँ भी हैं वो जिल्लत और ख्वारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, और उसकी एक वजह है कि तुमने अल्लाह के साथ वफा नहीं की है, कलमे के साथ वफादारी की बजाय गद्दारी की है। और ये कलमा है जिसने वो माहौल मक्का के अंदर गर्म किया था। जो मदीने की रियासत बनी थी वो ऐसे नहीं बन गई थी। कोई इमारत है, बताओ मेरे प्यारे भाइयों, पिलर के बगैर बन सकती है? पिलर के बगैर आप इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब दोबारा कौम को आज़ादी दिला रहे हैं, बिल्कुल आपसे पहले भी आज़ादी दिलवाई गई थी और 75 साल बाद पता चला कि आज़ाद हुआ ही कोई नहीं है, गुलामों के गुलाम हैं। तो अभी फिर 75 साल बाद अगर फिर पता चला कि इमरान खान साहब तो यहाँ नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। आज के ये जितने जवान हैं या बूढ़े तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन अगर 60-70 साल बाद, 50 साल बाद हमारी अगली नस्लों ने फिर हमें गिला किया कि देखो आज़ादी तो दिलवाई थी, दोबारा हकीकी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर हम गुलाम हैं, अब क्या करें? फिर एक और कोई लीडर वहां उठेगा और सियासी अंदाज से वो कहेगा मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं तुम्हें असली और हकीकी, वाकई हकीकी मैं तुम्हें आज़ादी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ दो। तो कुर्बानियाँ जो मांगी जाती है, कुर्बानियाँ तो जाहिर बात है, कुर्बानियों के बगैर तो कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर मुल्क की आज़ादी के लिए, कौम की आज़ादी के लिए आपकी जान चली गई और ईमान अकीदा नहीं है, बल्कि ईमान के अंदर शिर्क है, और आप हमेशा की आग के अंदर चले गए, तो बताओ क्या आपने खैर ख्वाही की अपने साथ, अपनी कौम के साथ? क्योंकि आज़ादी की कौमें, जो दूसरी भी कौमें हैं, वो भी आज़ादी लेते हैं। इन्होंने भी आज़ादी ली है, ईसाइयों ने भी कितने मुल्कों के अंदर आज़ादी ली है, यहूदियों ने आज़ादी ली है, सिखों ने आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, वो भी तो आज़ादी की तहरीक के अंदर उनकी जाने जाएंगी। तो बताओ, जन्नत तो नहीं जा सकेंगे, हमेशा की आग में वो चले जाएंगे ईमान में खराबी की वजह से। इसी तरह आज जिस कौम को आप इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाई इमरान खान साहब, इसमें से कितने हैं जो अभी अली अजमेरी की कब्र के ऊपर चादर चढ़ा के आए होंगे? कितने हैं जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए नारा हैदरी या अली मदद और अभी मुहर्रम की खीर खा के आए होंगे और उसकी हलीम के वो गोटे लगा के आए होंगे और लंगर बांट के आए होंगे अली रजी अल्लाह तआला के मज़ार के ऊपर, और दुल्दुल को चूम के, घोड़े को चूम के, और फिर यहाँ वो पट्टा बांधा होगा या अली मदद का ईमान दामन बांधे हुए आपके साथ स्टेज के ऊपर खड़े होंगे। अगर इसी हालत में इनकी जान चली गई तो बताओ ये जन्नत तो नहीं जा सकेंगे। आपके दाएं तरफ बैठे हुए महमूद कुरैशी साहब हैं, कितने बड़ी गद्दी हैं, खुदाई का पूरा अंदाज है उनका, और पीरी मुरीदी के अंदर लथपथ हैं। तो ये ईमान तो नहीं है, ये तो शिर्क है, ये अल्लाह के साथ बगावत है, कलमे के साथ गद्दारी है। तो देखो, मुल्क के साथ जो वफादारी है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने मालिक के साथ, अल्लाह के साथ वफादारी, वो इससे भी ऊपर है। फौज के साथ वफादारी उससे ऊपर है, अल्लाह के साथ वफादारी। यही बात मैंने 38 साल पहले 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर जब ये बात मैंने कही थी कि देखो, तुम्हारा ईमान जब तक सही नहीं होगा, तौहीद के अंदर जब ये मिलावट है, ये तुम पीटी परेड करते हो सुबह और नारा हैदरी लगाते हो और दम दमे लिए, ये शिर्क है, ये कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। मुझे मालूम है ये मेरी बात सुन के कितनों को तकलीफ होगी, कितनों को गुस्सा आएगा, लेकिन ये गमो गुस्सा जो है ये जज्बाती कैफियत है, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। हकीकत तो हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान का यही एक पैगाम है। तमाम अंबिया ने जो सिरात मुस्तकीम दिखाई है वो तौहीद है।
वो रद्द शिर्क है। आज हमारा मुल्क देखो पूरी तरह शिर्क का गोदाम बना हुआ है। दाता भी यहाँ है, दस्तगीर भी यहाँ है, मुश्किल कुशा भी यहाँ है, हाजत रवा भी यहाँ है, खोटी खरी करने वाले भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। सोने के दरवाजे लगाते हो, चादरें चढ़ाते हो, वास्ते वसीले भी देते हो, रुकू और सजदे भी करते हो। ये और बात की कहते हो नहीं मैंने सजदा नहीं किया, मैंने तो वहां बोसा दिया था। तो पहले सजदा किया जाता है फिर बोसा दिया जाता है। खड़े खड़े कोई चौखट को बोसा देख सकता है? नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि मुदाखलत हुई है ये तो मानते हो, लेकिन साजिश पहले होती है फिर मुदाखलत होती है। इसी तरीके से पहले सजदा किया जाता है फिर बोसा दिया जाता है। तो आप बोसे को तो मानते हैं लेकिन सजदे को नहीं मानते हैं। तो ये मेरे भाइयों, ये बोसे देना भी अल्लाह के साथ शिर्क है। और उनके वहाँ देगें चढ़ाई जा रही हैं, फिर जन्नती दरवाजे उसके अंदर से आपने गुजरने की कोशिश की है। तो बताओ कौम को कहाँ लेके जा रहे हो, किस तरह बार बार इसको फिर इसके जज्बात के साथ खेलते हो। ये खून गर्मो सयाल खून है, इसको एक दफ़ा सीधी सिमत दे दो कि यहाँ आज़ादी के साथ ईमान अकीदे की भी बात करो कि मेरे प्यारे भाइयों आज के बाद हम अल्लाह के अलावा किसी को दाता नहीं मानेंगे। और ये जो नकली दाता बाटी में है इसको खत्म करो, ग्राउंड करो, इसके ऊपर बिल्डोजर चलाओ अल्लाह के बंदो। इसी तरह इमाम बरी के ऊपर बिल्डोजर चलाओ और सेवन वाले के ऊपर बिल्डोजर चलाओ, ये सारे जमीन के ऊपर। ये नबी अलैहिस्सलाम का मानना होगा ऐन अल्लाह की तौहीद के मुताबिक। और ये सहाबा किराम का ये अंदाज है। नबी अलैहिस्सलाम ने अली रजी अल्लाह तआला को भेजा था कि अली जाओ पूरी इस्लामी रियासत के अंदर कोई कब्र जिसने सर उठाया उसको नीचे करो, कोई तस्वीर है इसको फाड़ दिए जाए और कोई मूर्ति है उसको तोड़ दिया जाए। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम के पिलर, ये है पहला पिलर जिसके ऊपर पूरा बोझ इस इमारत का है। बाकी नमाज रोजा हज ज़कात ये भी है साइडों पे, लेकिन जो सेंट्रल पिलर है सबसे जिसने वजन उठाया हुआ है वो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पिलर है। इस पिलर के बगैर आप इमारत बनाएंगे तो उसके बाद उसने गिरना लाजमी है, वो गिरेगी और हर बार गिरती है। 75 साल बाद गिरी है या नहीं गिरी है? हालांकि हम लोग तो पहले, मैं तो 38 साल पहले इस बात को कह रहा था और आपने अभी ये कहना शुरू किया है। अच्छी बात है, ठीक है, जो लोग कौम के अंदर खुददारी होनी चाहिए, गैरत होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ईमान भी तो होना चाहिए ना। ईमान के अंदर अगर शिरक है तो खुददारी और गैरत तो कौमों के अंदर होती है और लोगों के अंदर भी होती है। सिखों के अंदर भी है, हिंदुओं के अंदर भी है, दहरियों के अंदर भी है, चाइनीज के अंदर है, जर्मन के अंदर है, जापानीज के अंदर है, सबके अंदर इसी तरह की चीजें मौजूद हैं। तुर्कों के अंदर है और मिस्रियों के अंदर है, किसके अंदर नहीं है? इसराइलियों के अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन जो सही मानों में आपको इंसान बनाता है, अल्लाह का बंदा बनाता है, वो ईमान की गैरत है कि शिर्क होते देखे और आपका खून खौल उठे, आपकी गैरत जागे और अल्लाह के अलावा दूसरों की दाताई, दूसरों की दस्तगीरी, मुश्किल कशाई, हाजत रवाई, गरीब नवाजी, ये जब इसकी ये सुने तो उसके बाद खून खोलना शुरू हो जाए। मेरा खून खोलता है, अल्लाह जानता है, और मुझे तरस आता है आप लोगों के ऊपर। मैं जानता हूँ इस बात को क्योंकि कुरान हदीस का ये निचोड़ है, ये बिल्कुल अर्क है कि ये बात माने बगैर आप जन्नत नहीं जा सकते हैं। नमाजों के बावजूद, रोजे के बावजूद, हज के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद आपको हमेशा की आग में रहना पड़ेगा अगर ईमान के अंदर खराबी है। चाहे आप सदर ममलकत हैं, हमारे एलवी साहब है, देखिए किस तरह अकीदे की बर्बादी। इसी तरह आप हैं, आप किस तरह वहाँ मज़ारों के सामने जाके सजदे करते हैं। हमारे जर्नैल हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। मुशर्रफ साहब ने जाके अली जवेरी की कब्र के ऊपर जाके चढ़ाई थी। हमारे उलमा जाके, हमारे फजल रहमान साहब कहीं ना कहीं चादरें चलाते हैं, इनके बाप हलवा बांटा करते थे। सारे के सारे एक से एक जो लीडर हमारा आता है, कायद आता है, शिर्क के अंदर डूबो और शिर्क की थपकी देता है इस कौम को कि बिल्कुल डटे रहो और तुम्हारी आंखें जाके जहन्नम की आग के अंदर खुलेंगी। अल्लाह के बंदो, इस बात को सोचने की कोशिश करो। ये बात मानोगे तो यकीन करो सही मानों में आपको आज़ादी मिलेगी। दुनिया की कोई कौम आपके साथ नहीं टकरा सकी। आपके कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, यकीन फारग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई तुम्हारे इज्जतदार सर को नीचे नहीं झुका सकेगा। ये है मेरे भाइयों, ये मैं चाहता हूँ मेरी कौम अल्लाह के अलावा वाकई किसी के सामने ना झुके। ये कहते तो हैं अमेरिका के सामने ना झुके, वो तो झुकना पड़ रहा है, ना चाहने के बावजूद झुकना पड़ रहा है। लेकिन इख्तियारी तौर पर जो आप ये मज़ारों के सामने, कब्रों के सामने, पीर साहब के सामने, फिर बजाते खुद ये जमहूरियत का ये जो बुत है, ये भी एक बुत है, याद रखिए। कहते हैं पाकिस्तान की जो बका है जमहूरियत में नहीं, जमहूरियत में जिल्लत है, ख्वारी है, गाली गलोच है, नफरतें हैं और नाइंसाफियाँ हैं। और ईमान के अंदर, तौहीद के अंदर, इस्लाम के अंदर बरकतें हैं और दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। मालिक इस बात को, इसके सही पहलू के ऊपर गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए
और मैंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी 2015 के अंदर, यही सारी बातें थी उसमें। इमरान खान साहब को तो मैंने मुखातब किया था, एक पूरा चैप्टर उनके लिए था। बल्कि अभी मैंने अपने एक दोस्त को वो किताब दी है, वो आप तक पहुंचा देगा इंशाल्लाह, चंद दिनों बाद वो किताब आपके हाथ में होगी, तो उसको पढ़ें आप। उसके अंदर जो ये खराबियां हैं, अकायद की खराबियाँ, उसकी मैंने निशानदेही की है। तो इसको दुरुस्त करने के बाद फिर इंशाअल्लाह इस कौम को उठाएं तो आप देखेंगे सही मानों में ये कौम उठेगी, सही मानों में इसको आज़ादी मिलेगी। अल्लाह ताला इसको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।